क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में दो आकृति दी हुई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दूसरी आकृति है उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो ये पहली आकृति है, पहली आकृति में जो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये संख्या 101 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर ये 35 है। इन चारों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 38 को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इस आसान प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए 101 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 101 में 15 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया कि 101 और 15 को जोड़ा गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये 43 है और ये 35 है, आपको इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है। जोड़ना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 78। फिर क्या करना है, आपको 116 में से 78 को घटाना है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 38 आता भी है क्या, नहीं, क्योंकि 38 ही तो लेकर आना है ना हमें। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और आप देख ही सकते हो कि 38 आ गया है और 38 ही यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या है। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ना। करना ही क्या है, 101 और हमने यहाँ पर जो ये 15 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 116 आ गया। फिर हमने क्या सोचा कि 35 और यहाँ पर जो 43 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। अगर जोड़ा तो कितना आया, 78 आया और 116 में से हमने जैसे ही 78 घटाया तो यहाँ पर 38 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाहर लिखी हुई जो ये चार संख्याएं हैं, इन चार संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 38 को प्राप्त कर सके। तो फिर अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगा देते हैं। करना ही क्या है, यहाँ पर 184 और यहाँ पर जो 48 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 232। फिर क्या करना है, 56 और यहाँ पर जो 34 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आ जाएगा 90। उसके बाद क्या करना है, 232 में से हमें 90 घटाना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। करना ही क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 142। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो आंसर है वो तो 142 है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 142 आएगी। लेकिन ये भी देखते हैं कि ऑप्शन में 142 है भी या नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें 142 लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है, संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। और फिर हमें ये पता लगाना है कि 7 में से 7 घटाया जाए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये 2 में से 2 घटाया जा रहा है, तो 2 कैसे आ सकता है। 4 में से 4 घटाने पर 12 कैसे आ सकता है। 8 में से 8 घटाने पर 56 कैसे आ सकता है। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं, उसके बाद पता लगाएंगे कि 7 में से 7 घटाने पर क्या आएगा। तो प्रश्न तो बहुत ही आसान है। करना क्या है आपको, आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लेकिन आप 2 ना लिखिए, आप 2 में से 1 कम करिए। 2 में से 1 कम किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा 1 से कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आप समझे कि किस तरह से हम यहाँ पर आपको पैटर्न समझा रहे हैं। आप यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को तो हमें लिखना ही है। अब हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हम 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो बराबर में 2 आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 तो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 4 का गुणा 3 से करने पर कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी पैटर्न सही लग रहा है क्या नहीं। 8 - 8 यानी कि हमें 8 तो लिखना ही है। फिर क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर आप देखिए कि ये
8 है, तो 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 8 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ पर 56 ही लिखा हुआ है। फिर अब हम आंसर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो 7 लिखना ही है, गुणा करेंगे। फिर गुणा किस संख्या से करेंगे, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है लेकिन 7 में से 1 कम किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का गुणा 6 से करने पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। एक तरीका आप ये भी समझ सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 का वर्ग करना चाहिए और माइनस कर देना चाहिए ये वाला 2। तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाता है। तो ये तरीका भी हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 माइनस 4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग कर दीजिए और माइनस क्या करना है, 4 ही करना है। तो 4 का वर्ग तो कितना होता है, 16, और 16 में से 4 घटाया जाता है तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। फिर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 8 का वर्ग करेंगे और माइनस भी क्या कर देंगे, 8। तो 8 का वर्ग यानी कि 64, और 64 में से 8 घटाया जाता है तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। फिर 7 माइनस 7 लिखा हुआ है तो करना क्या है, 7 के वर्ग में से 7 ही घटा देना है। तो कितना आएगा, ये 49 में से अगर 7 घटाया जाता है तो 42 ही आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। पैटर्न वही है, पहले वाला पैटर्न भी वही था। करना क्या था, हम यहाँ पर देख सकते हैं 7 का वर्ग माइनस 7 है, तो यहाँ पर हम 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 आ जाएगा। क्योंकि 7 तो कॉमन ले लिया है तो फिर 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और आ जाएगा यहाँ पर 42। तो पैटर्न वही है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले वाले पैटर्न में हम यही कर रहे थे ना कि 7 था तो 7 तो लिख ही रहे थे और 7 में से हम 1 कम कर रहे थे तो 6 आ रहा था। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आ रहा था। लेकिन वास्तव में ये किसका रूप है, कि यही रूप है 7 स्क्वायर माइनस 7 का। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है और हमें तो यहाँ पर ये बताना है कि इस आकृति में जो ये एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है ना, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इस आकृति में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स का किस प्रकार संबंध है, ये नंबर्स जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो 3 और 4 कैसे संबंधित हो सकते हैं, संबंध तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अगर 3 में हम 1 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। फिर आप देखिए कि 5 के जो सामने वाला त्रिज्याखंड है ना, उसमें 9 लिखा हुआ है। तो 5 और 9 एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होंगे, अगर हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है कि हम 5 में 2 का गुणा करें और माइनस 1 करें तब भी 9 आ जाएगा। लेकिन फिर अगर हम 3 से 4 प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसमें ये तरीका नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आता है। तो यहाँ पर आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं प्रश्न को हल करने का, लेकिन आपको पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना है, क्योंकि हो सकता है आप अलग पैटर्न से प्रश्न को हल करें और आपका आंसर भी अलग आए। लेकिन आप यहाँ पर जो पैटर्न हल करवाया जा रहा है ना, जिस पैटर्न से इस प्रश्न को हल करवाया जा रहा है, आपको उस पैटर्न को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं प्रश्न को हल करने के लिए कि इस व्रत को ना 2 भागों में बांट रहे हैं। तो आप देखो कि व्रत के ऊपर भी 4 संख्या लिखी हुई है और व्रत के नीचे भी 4 संख्याएं आ रही है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाने जा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम व्रत को 2 भागों में बांट देते हैं तो क्या होता है कि नीचे जो 4 लिखी हुई संख्याएं हैं, इन्हीं चारों संख्याओं का हम यहाँ पर टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना आता है। 11 और 9 कितना होगा, 20 होगा। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पर नीचे लिखी हुई संख्याओं का योगफल 30 आया है, तो ऊपर लिखी हुई संख्याओं का योगफल भी हम 30 ही कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। और अब हम यहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि हम तो ऐसा कह रहे हैं ना कि टोटल हम कितना कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा। 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब आप ये देखिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें जिससे कि योगफल कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो हमें यहाँ पर 15 रखना होगा और 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें कौन सी संख्या रखनी होगी, 15 रखनी होगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हो और ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें ये पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। उसके बाद हम ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए, शुरुआत में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 7 और 7 के बाद जो अगली संख्या है वो है 4। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि 7 के द्वारा 4 को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम 7 का आधा कर दें, अगर हम 7 का आधा कर देते हैं तो 3.5 आता है। और यहाँ पर हमें क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। तो अगर 3.5 में 0.5 जोड़ दिया जाए तो 4 आ जाएगा। करना क्या है, 7 का आधा करना है। 7 का आधा होगा कितना, 3.5। और उसके बाद 3.5 में हमें 0.5 भी जोड़ना होगा, तभी जाकर यहाँ पर 4 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर 7 का आधा कर रहे हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो ना कि 7 गुणा 0.5। अगर आप 7 गुणा 0.5 लिखोगे तो भी इसका यही तो मतलब है ना कि 7 का आधा और प्लस आपको 0.5 भी करना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्योंकि आप 7 का गुणा 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि 7 गुणा 0.5 है और यहाँ से आप दशमलव हटाओगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तब भी आप 7 में अगर 2 का भाग दोगे तो 3.5 ही आएगा। लेकिन लिखने का तरीका ये है, क्योंकि आप यहाँ पर जब पैटर्न को समझोगे तो जानोगे कि यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी था। 7 गुणा 0.5 किया तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। और फिर 3.5 में 0.5 भी जोड़ना होगा, तभी जाकर यहाँ पर 4 आएगा। तो अब आप आगे समझिए कि हमें 4 से अब 5 प्राप्त करना है। क्योंकि 4 तो आ ही गया है, 4 के बाद जो अगला पद है वो क्या है, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पर 5। तो 4 में हम किस संख्या का गुणा करें और किस संख्या को जोड़ें। लेकिन आप ऊपर वाली संख्या से पैटर्न को समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने जिस संख्या का गुणा किया है उसी संख्या को ही जोड़ा है। 0.5 से गुणा किया है तो 0.5 को ही जोड़ा है। अब आप यहाँ पर समझिए कि हमें 4 के द्वारा 5 प्राप्त करना है। तो 4 में अगर हम 1 का गुणा करें तो 4 आ जाएगा और फिर अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता लग गया है कि 4 के द्वारा 5 कैसे आएगा। और कुछ कुछ पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब आप आगे देखिए कि हमें 5 से अब क्या प्राप्त करना है, 9 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे 9। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को और भी ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 0.5 का गुणा किया था और फिर यहाँ पर 1 का गुणा किया है। तो 0.5 के बाद 1 आया है तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 0.5 का ही डिफरेंस है ना। तो आगे अगर हमें संख्या प्राप्त करनी है तो पैटर्न के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और 1 में अगर 0.5 जोड़ा जाता है तो 1.5 आता है। इस प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो, पहले 0.5 का गुणा किया गया, फिर 1 का गुणा किया गया और अब यहाँ पर 1.5 का गुणा किया जा रहा है। पर लेकिन अभी हमें ये तो देखना होगा कि इससे आंसर यहाँ पर 9 आ भी रहा है या नहीं। ये तो अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसा पैटर्न हो सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जिस संख्या का हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर जोड़ भी रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि 5 का गुणा अगर 1.5 से किया जाएगा तो 7.5 आएगा और प्लस 1.5 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो अब ये पैटर्न तो बिल्कुल सही है और हमें पता भी लग गया है कि पैटर्न में करना ही क्या है। यहाँ पर जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि 9 के बाद जो अगली संख्या है वही हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे और बराबर में तो हमें ज्ञात ही करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता है कि गुणा किससे करना है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 से हमने गुणा कर ही दिया है। तो 1.5 में अगर 0.5 जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पैटर्न को समझ ही रहे हो कि पहले 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से गुणा किया। तो अब यहाँ पर 2 से गुणा होगा और जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो 9 का गुणा 2 से होगा तो 18 आएगा और 18 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में 20 लिखा हुआ है तो 20 ही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आप आगे भी देख सकते हो कि यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो इसी पैटर्न से हम यहाँ पर देखते हैं कि 20 के द्वारा अगली संख्या 52.5 आ
रही है या नहीं। वैसे तो आ ही जाएगी, पैटर्न बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और बराबर में क्या लेके आना है, 52.5 लेके आना है। लेकिन पैटर्न के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया है, तो अब हमें किसका गुणा करना होगा, 2.5 का गुणा करना होगा। और हमें जोड़ना क्या होगा, जोड़ना भी 2.5 ही होगा। अगर आप 20 का गुणा 2.5 से करते हो तो कितना आता है, ये आता है 50। और 50 में अगर 2.5 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 52.5 आ जाता है। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 52.5 ही लिखा हुआ है। आप 52.5 से इसी प्रकार अगली संख्या 160.5 भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हमारा आंसर आ ही चुका है जो कि 20 है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर सीरीज दी हुई है और सीरीज में एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर अगला पद है 6। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 5 के द्वारा 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और हमें प्राप्त क्या करना है, 6। तो 5 से 6 प्राप्त करना है तो अगर 5 में 1 का गुणा कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 6 आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि 6 से हमें क्या प्राप्त करना है। तो अभी तो हम यहाँ पर कोई पैटर्न पता नहीं लगा पाएंगे। और फिर हम यहाँ पर तो पैटर्न पता लगा सकते हैं कि 57 के द्वारा 244 को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो 57 लिखा हुआ है और हमें प्राप्त क्या करना है, 244। तो यहाँ पर हम 57 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करके देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर आ जाएगा ये 7 चौक 28 और ये 2, 5 चौक 20 और यहाँ पर हो जाएगा ये 22। तो यहाँ पर अगर हम 57 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 228 आता है। लेकिन यहाँ पर 244 लिखा हुआ है। तो 228 में क्या जोड़े जिससे कि 244 आ जाए। तो हम यहाँ पर अगर 16 जोड़ देते हैं तो 244 आ जाएगा। तो आप कुछ समझे यहाँ पर कि हमें क्या करना है। अगर 57 से हमें 244 प्राप्त करना है तो 57 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर 16 जोड़ रहे हैं। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का वर्ग। समझे आप कि यहाँ पर 57 में 4 से गुणा किया गया है और जोड़ा क्या गया है, 4 का वर्ग। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले वाला पद लिखा था कि 5 से हमें 6 प्राप्त करना है तो हमने गुणा 1 का किया है। तो यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है ये 1 का वर्ग होगा, क्योंकि जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उसी संख्या के वर्ग को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप पैटर्न को समझ ही गए हो कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर 4 आ गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2 का गुणा किया गया होगा और यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसमें 3 का गुणा किया गया होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये 1 का वर्ग है तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब संख्या क्या आएगी, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। अब यहाँ पर 16 आ ही गया है तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 16 से 57 को प्राप्त किया जा सकता है क्या नहीं, इसी पैटर्न से। और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें 16 लिखना होगा और हमें प्राप्त क्या करना है, 57। तो 16 का गुणा हम 3 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या, 3 का ही वर्ग। जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का वर्ग हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और ये हमको कहाँ से समझ आया, जब हमने 57 से 244 को प्राप्त किया तो हमें ये पता चला कि 57 में 4 का गुणा तो हमने किया ही किया, लेकिन जब हमने इसमें 16 जोड़ा तो फिर हमने ये सोचा कि 16 तो क्या है, 16 वास्तव में 4 का वर्ग है। तो फिर हमें ये पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर 4 का गुणा किया जा रहा है और उसके बाद जो गुणनफल आ रहा है उसमें 4 का वर्ग भी जोड़ा जा रहा है। तो फिर यही पैटर्न हमने पीछे वाले पदों में भी लगा दिया, यानी कि 57 से पहले वाले पदों में भी यही पैटर्न लगा दिया। तो आंसर भी यहाँ पर आ ही रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 16 का गुणा 3 से किया 48 और 48 में 9 जोड़ा जाएगा तो 57 आ गया और फिर 57 से तो 244 प्राप्त कर ही लिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 16 होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।